मित्रों नमस्कार। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव की। मित्रों आज परिणाम भी आया। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत से वहां पर सरकार बनाने में सफल हुई है और अरविंद केजरीवाल का जो विजय रथ था वो दिल्ली में इस बार वो रुक गया। ठीक है, आज हम इसी मुद्दे पर इस चुनाव परिणाम की समीक्षा करेंगे। सबसे पहला हम देखते क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में यह चुनाव का परिणाम कैसा रहा। भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी 27 वर्षों के बाद दिल्ली में दोबारा सरकार बनाने में सफल हुई है। आपको याद होगा कि अंतिम मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज थी, प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में उस समय भी अटल बिहारी वाजपेयी थे और एक प्याज की महंगाई के मुद्दे पर सुषमा स्वराज की सरकार चली गई थी। ठीक है, दूसरा विषय यह है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार 27 वर्षों से संघर्ष कर रही थी। लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलता था। हर चुनाव 2014, 2019, 2024 में सातों के सातों लोकसभा सीट बीजेपी जीता करती थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में क्या हुआ करता था कि 2015 का विधानसभा चुनाव 67-3 ये था अरविंद केजरीवाल का स्ट्राइक रेट। ठीक है, 67 सीटें अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी, 3 सीट पे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। 2020 का विधानसभा चुनाव 62 सीटें आम आदमी पार्टी, रिकॉर्ड बनाती थी आम आदमी पार्टी। लेकिन इस बार हर रिकॉर्ड अरविंद केजरीवाल का ध्वस्त हुआ। सबसे प्रमुख कारण क्या रहा, उसमें अरविंद केजरीवाल की जो छवि थी उस छवि में अरविंद केजरीवाल उस छवि पर दाग लगा लिया उन्होंने। ठीक है, जिस प्रकार से शराब घोटाला, ठीक है, शराब घोटाला में जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे बड़े नेताओं को आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक समय में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों के दोनों तिहाड़ जेल में बंद थे। सत्येंद्र जैन अलग मुकदमे में तिहाड़ जेल में बंद थे। और फिर भी यह भी एक रिकॉर्ड रहा होगा कि एक मुख्यमंत्री जेल जाने के बावजूद अपने पद से इस्तीफा नहीं देता है। तो सबसे जो मुख्य कारण था अरविंद केजरीवाल की निर्लज्जता की पराकाष्ठा। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण होता है नैतिक मापदंड। राजनेता अपने व्यवहार से, अपने कर्मों से नैतिकता का मापदंड स्थापित करते हैं। हमारे इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जब एक छोटा सा कोई दुर्घटना घट जाने पर रेल मंत्री जो इस्तीफा कर दिया करते थे। ठीक है, लेकिन आज जेल जाने के बावजूद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देना यह निर्लज्जता की पराकाष्ठा थी, नंबर 1। नंबर 2, अरविंद केजरीवाल की इस भारी पराजय का जो कारण वह बना कि अरविंद केजरीवाल ने जो कहा था कि मैं जब मुख्यमंत्री बनूंगा तो एक आम आदमी पार्टी का नेता आम आदमी के रूप में रहेगा। लेकिन उन्होंने अपने मुख्यमंत्री आवास को शीश महल में कन्वर्ट करा लिया और शीश महल में कन्वर्ट कराने का जो आरोप लगा उस आरोप से वो अपने आप को मुक्त नहीं कर सके, अंतिम क्षण तक नहीं मुक्त करा पाए। एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री का जो उनके ऊपर तमगा अब चस्पा हो चुका है लेकिन अरविंद केजरीवाल पर ये और ज्यादा भारी पर। आप कहेंगे कि कई मुख्यमंत्री ऐसे हैं देश भर के अंदर रहे, पहले भी रहे, जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा लेकिन फिर भी वो चुनाव जीतते रहे। लेकिन सबों में और अरविंद केजरीवाल में अंतर है। अरविंद केजरीवाल पर यह मुद्दा इसलिए और ज्यादा भारी पड़ता है कि अरविंद केजरीवाल का राजनीति में जन्म अन्ना आंदोलन से हुआ। अरविंद केजरीवाल की राजनीति में जन्म इंडिया अगेंस्ट करप्शन से हुआ। अरविंद केजरीवाल की राजनीति में जन्म आंदोलन से हुआ, उस आंदोलन से जो आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरुआत की गई थी, वह आंदोलन जो लोकपाल के मांग पर आंदोलन शुरू की गई थी। इसीलिए अरविंद केजरीवाल को इतना सीट लेकर आना भी उसका एकमात्र कारण है कि अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपने आप को दिल्ली में मुख्य विपक्षी के रूप में साबित किया। इसीलिए आज अरविंद केजरीवाल के पास 22 सीट भी है।
अरविंद केजरीवाल के पास 22 सीट भी होने का सबसे बड़ा कारण क्या रहा कि चूंकि कांग्रेस पार्टी जो तीसरी पार्टी है वहां पर वो इतनी कमजोर हो चुकी है कि इस बार भी सीट तो एक भी नहीं निकाल पाई, वोट शेयर में भी डबल डिजिट में नहीं पहुंच पाई। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि अरविंद केजरीवाल वहां पर अभी भी राजनीति में, दिल्ली की राजनीति में उनका अस्तित्व बचा हुआ है। नहीं तो जितने आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगे, जिस प्रकार के आरोप लगे, अरविंद केजरीवाल पर यह भी आरोप होता है कि खालिस्तान आंदोलन से जुड़े हुए लोगों के साथ उनका संबंध रहा है। ठीक है, उसके बावजूद दिल्ली की राजनीति में 22 सीटें लेकर आना इस बार भी अरविंद केजरीवाल की कहीं ना कहीं, मैं तो मानता हूं कि यह उपलब्धि है, नकारात्मक रूप से ही देखा जाए लेकिन उपलब्धि ही है। जिस प्रकार की राजनीति अरविंद केजरीवाल की रही है, शायद ही कोई सीट मिलना चाहिए था लेकिन मिला। उसमें सबसे बड़ी भूमिका कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन की रही है, कांग्रेस के संगठनात्मक कमजोरी की रही है, कांग्रेस का नेतृत्व नहीं डेवलप हो पाना दिल्ली के अंदर, इसकी सबसे बड़ी भूमिका है। कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व में कोई आकर्षण का न होना जनता के बीच, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो यही आज के परिणाम का सबसे बड़ा फलाफल यह है कि अंततोगत दो कारणों से यह परिणाम याद रखना चाहिए लोगों को। एक, अब कोई भी आंदोलन देश के अंदर शुरू होगा भ्रष्टाचार के खिलाफ, आम जनता भरोसा नहीं करेगी। अरविंद केजरीवाल ने ऐसे समाज के ऐसे वर्ग का भरोसा तोड़ा है जो ये मान के चलता था कि एक ना एक दिन कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराएगा। ऐसे लोगों के विश्वास को अरविंद केजरीवाल ने तोड़ दिया है। अब कोई भी व्यक्ति शायद इधर निकट के दिनों में अगर 10-20 वर्षों के अंदर अगर कोई ईमानदारी से भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने को सड़क पर आता है, कोई अन्ना आंदोलन की तरह कोई दूसरा आंदोलन शुरू होता है, शायद आम जनता भरोसा नहीं करेगी उस नेता पर। तो ये अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा पाप है। अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा पाप यह है कि जनता के समक्ष अपने बच्चों के सर की कसम खाकर कि ना मैं सरकारी आवास लूंगा, ना मैं सरकारी गाड़ी लूंगा, ना मैं सरकारी सुरक्षा लूंगा, मतलब मैं आम आदमी की तरह दिल्ली में मुख्यमंत्री के रूप में शासन करूंगा, उस भरोसा को अरविंद केजरीवाल ने तोड़ा। जितना वादा किया अरविंद केजरीवाल ने हर वादे को तोड़ा और केवल जो माने एक तरह से सरकारी राजस्व है, उस राजस्व का भयंकर दुरुपयोग हुआ है। उसके अलावा अरविंद केजरीवाल बार बार गांधीवाद की बात करने वाले लोग, भारत माता की जय का नारा लगाने वाले लोग, हर गली में से इन्होंने शराब की दुकानें खोल दी थी और एक पर एक फ्री कर दिया था। तो अंत में कहा जाता है कि पाप का घड़ा फूटना ही था और आज फूटा है। देखना है कि भारतीय जनता पार्टी जो अरविंद केजरीवाल की सरकार द्वारा किए गए इतने दिनों के अंदर जो जिन कुछ गलत परंपराओं का भी विकास हुआ, आप देखिए ना, ये देश भर के अंदर जितने भी ये इस प्रकार के फ्री बीज, ये रेवड़ियां बांटने की, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी भी दोषी है, आप कह सकते हैं, लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी भी मजबूर रही हो, कांग्रेस पार्टी भी मजबूर रही हो। ऐसा तो भाजपा कांग्रेस किया नहीं करती थी रेवड़ी बांटने वाला काम, लेकिन अब तो कर रही है और इसकी शुरुआत अरविंद केजरीवाल ने की। फंसना नहीं चाहिए था। अगर ईमानदारी से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी को भी भारतीय जनता पार्टी जैसे जिम्मेवार राष्ट्रीय दल को इन बातों से बचना चाहिए था, लेकिन शायद ये दोनों राष्ट्रीय दल भी इतना साहस नहीं जुटा पाए। शायद सोचा होगा कि कांटे को निकालने के लिए कांटे की आवश्यकता होती है, तो अरविंद केजरीवाल को कुर्सी से हटाने के लिए अरविंद केजरीवाल के रास्ते पर ही चलकर कई प्रदेशों में, न केवल दिल्ली में बल्कि अन्य प्रदेशों में भी एक रेवड़ियां बांटने की जो परंपरा का विकास हुआ है, ये आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था और देश की राजनीति के लिए खतरनाक है। इसकी मित्रों कोई सीमा नहीं है। कोई पार्टी वादा करेगी 5,000 रुपए महीना में दूंगा, दूसरी पार्टी आएगी कहेगी कि मैं 5,500 दूंगा, तीसरी कहेगी कि मैं 6,000 दूंगा। कि इसकी सीमा क्या है? किसी को तो अपने पिताजी के घर से लाकर देना नहीं है पैसा, और वो पैसा वसूल कहां से होगा? इस पॉकेट से निकालकर इस पॉकेट में पैसा डाल देना, ये कहा का नियम है? पैसा जनता का है, तो जनता का पैसा
सही तरीके से खर्च होना चाहिए, इस प्रकार से खर्च होना चाहिए जिससे कि उसका इंटरेस्ट आए। सूद से आप कह सकते हैं मूलधन पर राज्य का अधिकार है, इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मूलधन से कमाए इंटरेस्ट से, इन्वेस्टमेंट व्यापार के लिए होता है, इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट केवल का ही बंटवारा होता है। तो इन्वेस्टमेंट जो निवेश से प्राप्त आय है उसको खर्च करना सरकार की जिम्मेवारी होती है। सरकार की यह जिम्मेवारी नहीं होती है कि जो निवेश के लिए पैसा है उसी को बांट दिया जाए, और बांटा भी इसलिए जाए कि केवल चुनाव जीतने में आसानी हो। तो आज के चुनाव परिणाम का यही एक तरह से कह सकते हैं सारांश है, सार है। देखना है भारतीय जनता पार्टी इस चुनौती से दिल्ली में कैसे निपटती है और दिल्ली में किसे मुख्यमंत्री बनाती है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिर हम मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।